दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे मतलब अपन गुणनखंड और समीकरण निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं बहुपद। ठीक है, तो पहले देखो अपन इसमें करेंगे द्विघाती बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें समीकरण होगी वो अक्ष स्क्वायर में होगी, और जैसे बहुपद को द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला मैं एक आपको संबंध बताता हूँ दोनों के बीच, तो इनसे उनसे ही आधारित अपन के क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपन। द्विघाती बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य संबंध। ठीक है दोस्तों, तो ये संबंध स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसकी देखते हैं हम कैसे क्या क्या होगा इसमें। तो देखो इसमें पहला है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक समीकरण ये होगी। दूसरा इसमें अल्फा तथा बीटा का मतलब इनमें संबंध याद करना है। तो दूसरी समीकरण अपन की होगी इसमें वो होगी, दूसरी समीकरण अपन की वो है एफ एक्स बराबर के एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बीटा। ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब एफ एक्स है, इन दोनों को मतलब ये बराबर कर लेंगे समीकरण को। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो अपन की समीकरण प्राप्त होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब ये अपन के है इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर में रखेंगे और के को कॉमन ले लेंगे, इसको गुणा करेंगे अंदर ही अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस का बीटा एक्स, इसको इससे करेंगे तो माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन को इसको सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स का पद है, ये एक्स है। ठीक है दोस्तों, इसको एक्स को माइनस, पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे, फिर इसके साथ ही एक्स को साथ में कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस अल्फा बीटा, फिर इसकी को इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या को इसके साथ गुणा करेंगे, फिर अपन इसको छाड़ लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के को अंदर गुणा करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक दूसरे का मतलब इसमें वो करेंगे, एक्स का मान इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब अपन अलग अलग मान ले लेंगे। तो के बराबर तो क्या होगा दोस्तों, ए, इस समीकरण को इस समीकरण को बराबर करेंगे, और के दूसरा, ये तो एक्स स्क्वायर पद हो गया। अब देखो दूसरा होगा बी, ये तो होगा के बराबर ए या ए बराबर के, दूसरा बी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो बी बराबर होगा दोस्तों के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, फिर अपन करेंगे सी, सी के बराबर क्या होगा दोस्तों, सी के बराबर होगा के अल्फा
बीटा। ठीक है, अब इन तीनों में अपन संबंध है वो स्थापित करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन तीनों में संबंध है। आप देखो के तो सभी में कॉमन है, तो समीकरण 1 2 और 3। ठीक है, अब इसको और इसको करते हैं पहले। ठीक है, के बराबर ए और बीटा बराबर के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 है, ये 2 का। अब इन दोनों में संबंध याद करना है, तो के की जगह अपन क्या रखेंगे, समीकरण 1 से के की जगह क्या रखेंगे, ए बी बराबर ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो अपन को याद क्या करना है, एक तो शून्यांकों का योग। ठीक है, तो योग तो ये हो गया इन दोनों का, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए। ठीक है दोस्तों, एक तो हो गया अपन का, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक संबंध और निकलेगा भी। ठीक है, एक कैसे अपन के पास यहीं पे थोड़ी गलती होगी, देखो ये यहीं पे माइनस है, यहीं पे क्या है प्लस है, तो ये माइनस का आएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे माइनस का आएगा, तो यहीं पे भी ये माइनस का आएगा, फिर यहीं पे माइनस का होगा, क्योंकि ये एक का मान ही तो रखा गया है ना, यहीं पे के माइनस पहले है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा संबंध देखना है गुणांकों का, तो चाहे तो इस और इस समीकरण से निकालें, क्योंकि इसमें अपन को के का मान मालूम है, तो के का रख देंगे तो अपन का सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। अब 1 और 3 से समीकरण 1 व 3 से। ठीक है दोस्तों, 1 और 3 से क्या है, के बराबर ए है, तो ए का मान अपन यहीं पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, सी बराबर के की जगह पर क्या रख देंगे, ए, ये मान रख देंगे ए अल्फा बीटा, ये गुणा में है। ठीक है, अब अपन गुणांकों का याद करें, तो गुणांक क्या हुआ, अल्फा बीटा गुणांक में है सी बाई ए। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस समीकरण से अपन को क्या प्राप्त होता है, ए का मान है तो वो तो क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें देखो ऊपर तो क्या पद आ गया है x का गुणांक, ये b है x का गुणांक है, तो ये क्या है x का गुणांक। तो इस सूत्र मतलब अपन को जब भी योग दे रखा है ना दो फलों का, तो अपन को कैसे करना है, उसका सूत्र हो जाएगा माइनस x का गुणांक। ठीक है दोस्तों, बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरा c क्या है, इसमें अचल पद है, अचल पद का गुणांक बटा a क्या है x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में ये संबंध है, योग का तो होगा ये और गुणांक का होगा ये। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, इस पे आधारित बहुत ही अपन के जो मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है इनके हैं, और इनसे ही समीकरण बनानी पड़ेगी, तो तब भी ये काम आएगा। अब देखो इनका याद करने का तरीका, नीचे तो x स्क्वायर का गुणांक दोनों में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब जब भी गुणा होना तो b लेना पड़ेगा अपन को, और वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस पहले आएगा, फिर उस समीकरण के अंदर कुछ भी होगा, माइनस होगा तो माइनस रखेंगे अपन, प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, लेकिन बाहर माइनस ही होगा। ठीक है, और ये गुणांक है, तो लेकिन इसमें नीचे तो दोनों जगह x स्क्वायर का गुणांक है, और ऊपर वाला अपन को याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और अपन का उदाहरण नंबर है वो है 1। ठीक है दोस्तों, अब 1 नंबर उदाहरण है, और अपन बहुपद की जो प्रश्नावली है वो आपके 3 की है दोस्तों। इसमें 3 की प्रश्नावली है, पहला उदाहरण है इसमें, वो है x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ठीक है दोस्तों, तो इसके शून्यांक और गुणांकों के बीच
संबंध को मतलब जांच करना है कि ये सत्य है या नहीं। ठीक है दोस्तों, सत्यता की जांच करना है कि गुणांक को मतलब जो अपन ने अभी प्रूव किया है वो दोनों का मतलब इसमें इक्वेशन में बैठने पर होता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपन का पहले इसमें टुकड़ा करना पड़ेगा x स्क्वायर। अब देखो इसके गुणनखंड के टुकड़े कैसे करते हैं, इन दोनों का तो गुणा और इसका टुकड़ा ऐसा करते हैं, जोड़ने पर तो यही प्राप्त हो जाए अपन को -2x, गुणा करने पर माइनस का 8 है और x, तो ये कितना होगा, गुणा में कितना होगा -8 x स्क्वायर। इन दोनों का गुणा करेंगे मतलब यहीं पे जो टुकड़ा करेंगे ना अपन, तो उसका गुणा तो होना चाहिए ये और योग होना चाहिए वापस यही संख्या में प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड का नियम यही है। तो इसका अब टुकड़ा करेंगे तो इसमें यहीं पे माइनस चिन्ह है तो माइनस की संख्या बड़ी लेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस का 4x प्लस का 2x -8। अब देखो इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे माइनस का 4x गुणा प्लस का 2x। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8 माइनस का x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2x। ठीक है, यही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब इसका कॉमन लेंगे, पहले पद में x कॉमन लेंगे, x -4 फिर प्लस 2 ले लेंगे x -4। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, x + 2 x -4, तो x + 2 = 0, x -4 = 0, तो ये तो हो जाएगा x बराबर का आ जाएगा 2 माइनस के x बराबर होगा -2 और x बराबर होगा +4। ठीक है दोस्तों, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस में चली जाती है, प्लस वाली संख्या माइनस में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन इन दोनों का योग करें। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, +4 और -2, योग कितना होगा 2। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को गुणा करें तो कितना होगा -8। ठीक है, अब अपन उससे करेंगे जो अपन को अभी बताया था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, इनका योग करेंगे ना अपन तो 2 आना चाहिए प्लस का। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या था, ऊपर तो था माइनस का b, नीचे था x स्क्वायर का गुणांक मतलब a। इसमें a को एक पहला पद, इसमें a क्या है, नहीं पहले देखो a तो है इसमें 1 क्योंकि ये x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर का गुणांक लेंगे यहीं पे लेंगे x का गुणांक। ठीक है, तो देखो x पहले ऊपर वाला लेते हैं, x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक यहीं पे क्या -4, फिर पहले यहीं पे माइनस है, यहीं पे पहले माइनस है फिर -4। ठीक है दोस्तों, अब x स्क्वायर का अपन लेंगे यहीं पे, नहीं ये है दोस्तों ऊपर है इक्वेशन, नीचे नहीं है ऊपर है, ये है इक्वेशन अपन की। तो इसमें x का गुणांक कितना है -2 है दोस्तों। ठीक है, और x स्क्वायर का गुणांक है 1 रख दिया। अब अपन योग ज्ञात कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2/1 = 2। अब पहला तो अपन का सिद्ध हो रहा है, देखो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ रहा है 2 तो आ रहा है। अब देखो दूसरी विधि क्या थी, गुणांक का सूत्र क्या था, अचल पद c बटा नीचे तक x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, या क्या लिख देंगे a, मतलब पहला पद। ठीक है दोस्तों, इसमें x स्क्वायर का समीकरण बताया था ना मैंने आपको, ax² bx + c, तो इसका मान क्या है a तो है ना, इसलिए a। ठीक है दोस्तों, इसमें c का मान कितना है -8। ठीक है, इसके चिन्ह पहले कुछ नहीं है, x² गुणा कितना है 1 तो कितना होगा -8, इसलिए और इन दोनों का गुणा किया तो कितना होगा -8। तो ये मतलब क्या है, ये सत्यता की जांच, इसमें ये संबंध है ना दोनों के बीच, ये क्या हो गया सत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उनका पहला उदाहरण। ठीक है, इन दोनों के संबंध है वो सत्य हो गया। ठीक है, ये अपन को टुकड़ा देख लेना अपन, ये मतलब ये सही तरीके से करेंगे। ठीक है, इसमें कोई गलती मत कर देना।
देखो इसको फिर बता देता हूं मैं, ये माइनस का 2x है, बाहर वाले पदों का गुणा होगा ना, तो इन दोनों का टुकड़ा होगा ना, वो ऐसा होना है कि जोड़ करने पर तो यही प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस का 8x स्क्वायर हो, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर माइनस 8x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब अपन इस दोनों को गुणा करेंगे ना तो माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है, और इनका योग करेंगे तो माइनस का 2x भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपन का अगला उदाहरण है नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है, इसमें 2 है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही संबंध है, उसकी सत्यता की जांच करनी है सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे इसका गुणनखंड करते हैं पहले। 3x स्क्वायर, अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x, वो भी माइनस के 6x स्क्वायर। अब अपन इसका गुणनखंड करें ना तो गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का टुकड़ा करें, जैसे माइनस का 3x और माइनस का 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये 3 दूनी 6 तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किसका आएगा माइनस का, तो अपन फिर इसको डिलीट कर देंगे, ये आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ रहा माइनस का 6x, जोड़ने पर क्या आना चाहिए प्लस का 5x आना चाहिए, न कि माइनस का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन लेंगे गुणनखंड लेंगे 6x प्लस का और माइनस का x माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 5x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, इनमें ले लेंगे कॉमन माइनस का 1, ये हो जाएगा x प्लस 2। ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कॉमन भी ऐसा ही लेंगे कि ये दोनों फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए। अब देखो 3x माइनस का 1 और x प्लस 2, तो 3x माइनस 1 बराबर 0, तो इसका x बराबर मान आएगा, वो आएगा, देखो नीचे सोल्व करते हैं हम, 3x बराबर 1। ठीक है दोस्तों, इसे एक का पक्ष स्थानांतर के प्लस में हो जाएगा, x बराबर 1/3। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इन दोनों का योग करेंगे अपन, तो देखो अपन को क्या प्राप्त होता है 1/3 और माइनस का 2। पहले इन दोनों का योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इन दोनों का योग करेंगे, तो इन दोनों का योग करेंगे तो अपन का आएगा 1/3 माइनस का 2, लघुत्तम लेंगे 3 दूनी 6, माइनस का 6 और 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5/3। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, अल्फा बीटा इन दोनों का गुणा करेंगे, 1/3 गुणा माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है दोस्तों, अब अपन को जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, तो जांच करेंगे तो इसका सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है, योग का है माइनस x का गुणांक। ठीक है दोस्तों, बटा x स्क्वायर का गुणांक, तो यहीं पे तो क्या है b और यहीं पे है a। ठीक है, बहुपद में पहले अपन ने देखा था तो x स्क्वायर का गुणांक था a और x का गुणांक था b, ये माइनस बाहर पहले ही है सूत्र में। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें होगा x का गुणांक क्या है 5, माइनस का चिन्ह ये पहले, तो माइनस का चिन्ह पहले, x का गुणांक क्या है दोस्तों 5, x स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों 3। ठीक है, ये तो हो गया अपन का योग। ठीक है, ये योग था, ये योग आ रहा है।
सेम है। अब अल्फा बीटा गुणांक को ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणांक का था दोस्तों c अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर a का गुणांक। देखो इसमें c का पद क्या है दोस्तों, माइनस का 2, ठीक है दोस्तों, और a कितना है 3, ठीक है दोस्तों। तो ये भी अपन सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो ये समीकरण भी निम्न नियमों का पालन करती है और ये सत्यता की जांच करता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। ये देख लेना, अपन यहीं पे जोड़ के दोबारा देखेंगे, ये गुणा करके, तो यही प्राप्त होना चाहिए, ठीक है, और यही प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले तो ले लो दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, उसका तरीका थोड़ा दूसरा है, बाकी इसी से याद करना है, लेकिन अपन आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जैसे अपन को अभी तो क्या था कि समीकरण दे रखी थी, उसके योगफल और गुणांकों को सिद्ध करना था। अब जैसे योगफल और गुणांक दे दे और अपन को समीकरण पूछ ले कि समीकरण बनाओ, तो कैसे बनाते। जैसे देखो दोस्तों, पहले अपन एक एग्जांपल ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी बहुपद का योग है ना, योग है दोस्तों, वो तो है 14, ठीक है दोस्तों। और गुणांक है दोस्तों, वो है 40, ठीक है दोस्तों। ये मैं वैसे मान रहा हूं, आपके मतलब उसमें किताब में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले एक हिंट दे देता हूं छोटी सी, ठीक है दोस्तों। अब देखो उसमें क्या है कि इसमें जैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, अपन पहले मानेंगे छोटा सा समीकरण, माना द्विघात समीकरण या बहुपद, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों, अपन का बहुपद होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें जो अल्फा और बीटा है, उनका योग तो क्या है 14, और गुणांकों का क्या है दोस्तों योग, गुणांकों का है वो है 40, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अपन को समीकरण को आगे लेके चलना है। तो शून्यांकों का है, उसमें तो क्या होगा, और बाकी देखो अब ये है, जैसे इनका सूत्र है वो है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर योग का है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इसके बराबर अपन b का मान ज्ञात कर लेंगे, यहीं पे क्या दे रखा है अपन को 14, ठीक है दोस्तों। और इसमें इससे पहले अपन एक बार ये लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया योग का। अब गुणांक का क्या है दोस्तों, गुणांक का है दोस्तों अचर पद बाई ए या अक्ष स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखो समीकरण में एक का तो अपन मान लेंगे, क्या मान लेंगे के या कुछ भी एल एम एन कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा हो तो दोस्तों। ये क्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है दोस्तों। कुछ भी मान लेना, के का कोई जरूरी नहीं, एल एम एन ए बी सी डी में ए से लेके जेड तक कुछ भी मान लो। ए मानोगे तो वो तो फिर अलग मान लेना कुछ भी, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं अपन, तो देखो ये लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, इनका योग है वो दे रखा है दोस्तों 14, ठीक है। अब माइनस का बी, ठीक है। एक का मान क्या है, एक का अपन माना दोस्तों के, ये भी मानना है, ठीक है दोस्तों। और इनका योग है वो है 14। अब यहीं से अपन
बी का मान का निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू 14। ठीक है, और b बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का a 14। अब देखो उससे अगली स्टेप अल्फा बीटा बराबर क्या है, सी ए है दोस्तों। ठीक है, इसका गुणांक कितना है, 40। तो इसके बराबर क्या रखेंगे, 40। ए बराबर क्या माना अपन ने के, तो सी बराबर क्या हो जाएगा के 40। ये समीकरण, इसको मान लो अपन 1 और इसको मान लो 2। अब अपन को बहुपद ज्ञात करना है, तो देखो इसमें रखना है इसको, ए का मान, बी का मान, सी का मान। ठीक है दोस्तों, इससे अपन का हो जाएगा। ये तो अपन ने मान के बताया है, आगे और भी बताऊंगा एक क्वेश्चन ऐसा। तो देखो इसमें a बराबर क्या है, a बराबर है दोस्तों k, इसमें रखेंगे मान k x²। ठीक है, प्लस b का मान क्या है दोस्तों, b का मान है दोस्तों माइनस का k 14। ठीक है दोस्तों, c का मान क्या है, c का मान है दोस्तों k 40, और साथ में क्या है दोस्तों x² भी है ना, यहीं पे x है। ठीक है, और यहीं पे कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो k को पहले इस समीकरण को लिखते हैं अपन, kx² माइनस का 14k x प्लस 40k। ठीक है, अब देखो k तो क्या है, वास्तविक संख्या, तो k को तो अपन कॉमन ले लेंगे, x² माइनस का 14x प्लस 40। ठीक है दोस्तों, तो अपन का जो द्विघात समीकरण बना या बहुपद बना है वो बना है दोस्तों x² माइनस का 14x प्लस 40। यही अपन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज अपन यहीं पे अपना सेशन खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कल इससे आगे सेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।